जय हो गुरु जी महाराज। सतगुरु सच्चे बादशाह, इस भगत की लाज लज्जा आपके हाथ में है और इतना ही नहीं, आप पूरा सहयोग देते हुए हमारी इस वाणी को सुधार करके जनमानस तक पहुंचाने का कार्य ये आपके द्वारा ही संपन्न होगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी लाज लज्जा आप ज़रूर रख रहे हो, रखोगे और रख के आए हो। और मैं आप ही के सहारे अपने इस जीवन की नैया को पार उतारने का पूरा विश्वास और ख्याल और संकल्प उठा लिया है कि मैं आपके अलावा ना कहीं झुक रहा हूँ ना झुकूँगा, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। एक वाणी में आया है कि मिलता है सच्चा सुख केवल सिर्फ और सिर्फ, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब गुरुदयाल जी, मैं आपसे क्या कहूँ, आपसे कुछ बचा छिपा लुका नहीं है। मेरा जितनी भी ये श्वास मैं आपके चरणों में ही लगाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये श्वास ही जीवन को चलाने वाला जो कुछ है, ये श्वास ही चला रहा है। श्वास खत्म हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस श्वास का कीमत हमको, आप सबको समझना बहुत आवश्यक है। जिस दिन ये श्वास नहीं रहता है शरीर में, शरीर चिता के हवाले हो जाती है। कोई इसको रखने के लिए तैयार नहीं होता है। और परमात्मा हमारी बहुत विनती स्वीकार करके बहुत काल तक हमको इस संसार में मनुष्य का जामा देता रहा और देता है, लेकिन इस जामा से आज तक कोई फ़ायदा हम नहीं उठा पाए। इसलिए हमको अब सावधान होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे। वो काम आज तक नहीं हो पाया और इस गांव को, इस देश को, इस माया नगरी को हमको छोड़ करके उसके पास फिर हमें जाना पड़ेगा। अब इतने दिन तक जो टाइम समय गंवा दिया, कौड़ी बदले, इसका हाजिरी, इसका लेखा, इसका जोखा, इसका हिसाब किताब हमें उस मालिक को देना पड़ेगा। तो हम क्या जवाब देंगे? यहाँ खाने पीने सोने के लिए थोड़े आया था। यहाँ आया था कि जब हम माता के पेट में होते थे तो हमने उस परमात्मा से दम दम, श्वासों श्वास विनती किया था। उस माता के गर्भ में तपिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, जीव से बर्दाश्त नहीं होता है, मरे हुए के समान ये जीव गुजारा करता है, लेकिन मजबूरी होती है, करे तो क्या करे। इसने जतन ही ऐसा किया कि बार बार इस माता के पेट में आता है, बार बार चिता के हवाले होता है। लेकिन परमात्मा से इसने हाथ जोड़ा तो परमात्मा ने इसकी विनती स्वीकार की। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मनुष्य का जामा दे दो, हमें इस माता के पेट से बाहर निकाल दो। बर्दाश्त से बाहर है, असहनीय पीड़ा दुख झेल रहा हूँ। परमात्मा ने इसकी विनती स्वीकार की। और जब हम बाहर आते हैं तो इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर, शरीर से प्राण जब जुदा होता है तो मानक में लिखा हुआ है, संतों ने लिखा है, बाबा तुलसीदास ने रामचरित में लिखा है कि 1000 बिच्छू एक जगह मिलकर के डंक मारने का जितना दर्द होता है, शरीर से जब ये आत्मा निकलती है
अपने आप निकलने को तैयार नहीं होती है, लेकिन इसको निकालते हैं। धर्मराज के यमदूत आकर के इसको होंका मारते, आवाज़ देते हैं कि चल तुझे यमराज ने बुलाया है। तो मजबूरी अवस्था में करे तो क्या करे। 72 कोठरी के बीच में आत्मा लुकती है, छिपती है, भागती है, लेकिन इसकी कोई मजबूरी पूछने वाला ना इसका कोई साथी है ना कोई बराती है। संत महोदय ने लिखा है, थोड़ा सा चेतावनी इसको दिया है कि जब हम उस अवस्था में होते हैं, चारपाई पे पड़े होते हैं, हमारे नात रिश्तेदार दिन गिनते हैं, मरने के स्थान पे होते हैं, हमारी आत्मा तो शरीर में रहती है लेकिन आवाज़ पहले ही छीन ली जाती है। करवट बदलता हूँ इधर से उधर, नात रिश्तेदार होते हैं, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं होता। हमको होश नहीं होता है कि हम क्या करते हैं। आँख में जाला पड़ जाता है, नाक में नाला बहना शुरू हो जाता है, मल मूत्र चारपाई पे छूटना शुरू हो जाता है और क्या कहूँ, शरीर जर्जर हो जाता है। तब उस वक्त वो काल ललकारता है, तेरा कोई ना बनेंगे। ये काल कहता है जीव से कि जिसके लिए तुमने सारी उम्र बर्बाद कर दिया, आज वो देखो तुम्हारे चारपाई की तरफ बैठे हुए हैं, तुम्हारा कोई मदद करने को तैयार है, किसके लिए तू सारी उम्र गंवा दिया। तो वाणी में महात्मा जी लिखे हैं कि तेरा कोई ना, तेरा कोई ना बनेगा, कोई नहीं है आपका इस माया नगरी में, कोई नहीं भैया। गर्जी नाता है, रिश्ता सब प्रेम का है, और प्रेम है तो परमात्मा। तो अब बाड़ी कह रही है कि बैठे मुंह तरफ देखेंगे सारे, ये शरीर किसी का पिता लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का काका लगता है। नाते रिश्तेदारी में शरीर को जकड़ा हुआ है, रिश्तेदार इतने कम नहीं है, लेकिन एक रिश्तेदारी के टूटने से ये हाल शरीर का होता है जो साक्षात नारायण का है। गर्भवास में हम कौल करके आया था और यहाँ माया नगरी में आकर के हमको माया का ऐसा जाल डाल दिया। जाल किसने डाला? ये काल भगवान ने जाल में हमको फंसा दिया। जब हम उस परमात्मा के मुल्क से भेजे जाते हैं, परमात्मा भेजता है कि जाओ तुम भक्ति करके इंसानी जामा में और संतों के समागम कथा में और गुरु का दिया हुआ नाम की कमाई करके फिर हमरे धाम को आ सकते। लेकिन वहाँ जाने को तो क्या कहूँ मेरे भाई, मुझे अफसोस हो रहा है कि सारी उम्र को बर्बाद करने पे उतारू हो चुका हूँ, और भगवान का भजन तो क्या कहूँ, एक सेकंड हमारे पास टाइम नहीं है, और सारी उम्र ऐसे गफलत में गंवा दिया। तो महात्मा जी कहते हैं, जिनको तू कहता अपना है, कुछ नहीं जग में तेरा है। कुछ नहीं अपना, अपना कुछ नहीं है, ये सब माया नगरी, झूठी माया, झूठी काया, झूठी में तू भरम भुला। जिनको तू कहता अपना है, जिनके लिए समय दिया, टाइम दिया, झूठ बोला, चोरी किया, सब बगल हो गए, किनार कस हो गए। और जो अपना है वो पराया हो गया इस माया के नगरी में। 2 दिन का झूठा नाता है, क्यों करता मेरा मेरा है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हमारी प्लान 50 साल से ऊंचे चल रही है। तो कहते हैं कि जिनको तू अपना समझ करके भगवान से दूरी बना लिया, भगवान का भजन नहीं किया, इस काया को बर्बाद कर रहा है, और मरने के बाद में ये काया चिता के हवाले हो जाती है। जीवात्मा को यमदूत कैद कर लेते हैं, हाहाकार करती हुई शरीर से आत्मा निकलती है मेरे भैया, और निकलने के साथ तुरंत
आत्मा को यमदूत कैद कर लेते हैं। और जिन्होंने भगवान का भजन किया, जिन्होंने नारायण को याद किया, वो फिर नारायण का होके गया। फिर वो नारायण सीधा सीधा वो परमात्मा अपनी वेशभूषा में आकर गुरु का रूप धर करके इस जीव को नारायण स्वयं अपने लोक ले जाते हैं। और जो इस स्थूल जगत में आकर के मोह माया का भजन किया, फिर उसके लिए तो जल्लाद, चित्र और गुप्त और ब्रह्मा के लड़के श्रावण जी, ये तीनों आपके साथ मौजूद रहते हैं, आपकी करनी करतूत का बयान करते हैं यमपुरी में जा कर के। बहुत कठिन है यमपुरी, मैं पहले पिछले सत्संग में बता चुका हूँ। जिन भाइयों को इसका शौक़ हो वो गरुड़ पुराण की पुस्तक को पढ़ कर के देख लें, फिर अंदाज़ा लग जाता है। अभी हम गाफिल हैं, आप गाफिल हो कि मरने वाले तो कोई और हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी। अरे मृत्यु जो जगत में आया है उसको सबको जाना। जगत सराय छोड़ के बंदे एक दिन तो चले जाना है, हमको जाना पड़ेगा। ना आने का पता है ना जाने का पता है। और जब हम जाएंगे तब हमारी होशो हवास पहले छीन ली जाती है, हमारी सुध बुध चली जाती है। 24 घंटे में 247 योजन जीव धर्मराज के यहाँ जाने में लगाता है। अब आप विचार कीजिए, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि बहुत दुर्गम रास्ता है। अब इसलिए जो आपके पास समय है, टाइम है, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए। और परमात्मा का भजन सुमरन आवश्यक है, भोजन पानी की ज़रूरत है, तो उस नारायण को भजन सुमरन करने से आत्मा बलवान हो जाती है, मोटी हो जाती है, मन माया का हिसाब किताब कम हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार शत्रु दब जाते हैं। आत्मा के अंदर 16 प्रकाश का सूर्य का चिराग की रोशनी जितना बताया है, लेकिन इसके ऊपर गिलाफ चढ़ा है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर आत्मा को ऐसे ढके हुए बैठे हैं। और जिस दिन हम एकाग्र होकर निश्चय कर लेंगे कि हमें परमात्मा का ध्यान धरना है, परमात्मा का सुमरन करना है, उस दिन हम अपने आप को एक विकास के तौर पर इस जीवन का नक्शा बदल देंगे। अभी हम मोह माया की नगरी में चलता हूँ, इसलिए हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। मन बहेलिया हमको बहका के रखता है, भजन सुमरन करने नहीं देता है। एक साखी में आया है कि एक सिंह का बच्चा एक समय वन में रहते मृगराज किनारन के हार जायो। एक समय के ही कारण पाली के हाथ चढ़ो, जेहि भेड़ के आड़ के संग रलायो। वैसे ही निज आत्म स्वरूप को भगवान से इंसान कहायो। अब आप विचार करिए कि हम क्या करने को आए थे, क्या कर रहा हूँ। एक जंगल में एक सिंह का बच्चा, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, एक गणेरिए के बच्चे के बीच में रातों दिन घास भूसा चरता रहा। सिंह का बच्चा सिंह होता है, भेड़ बकरिए होते हैं। उसकी माता सिंघनी ने बच्चे की तलाश में जब भेड़िए के बीच में आई तो सिंह को कहा कि अरे तू सत्पुरुष का बच्चा, तू सिंह का औलाद हो के गणेरियों के बीच में घास चरता है, अरे तुझको लानत है, लानत है, लानत है तुझको। यही हाल हम जीवों का, हमको लानत है, लानत है, लानत है। जो प्रभु से दूरी बना के बैठे हैं, आज हम घास फूस चर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मलमूत्र के बिछौने पे पड़ा हूँ, अपनी ताकत का अनुमान नहीं लगा। आज गणेरियों के बीच में ये सिंह का बच्चा, ये सत्पुरुष का बच्चा, ये ईश्वर का बच्चा, ये भगवान का बच्चा
आज घास भूसा चरने पे उतारू है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, अफसोस है, लेकिन क्या करूं? निकलने की डकैत जो बसे हैं छुटकारा नहीं दे रहे। छुटकारा हो सकता है, हम संकल्प ले लिया है कि हम 24 घंटा इस संसार में, 12 घंटा रात, 12 का दिन, 24 घंटा, 24 में मैं 12 घंटा अपने मालिक पे लगाऊंगा और लगाता हूँ। लगाता हूँ अपने मालिक के नाम पे। जो मैंने वचन दे रखा हूँ पूरा करता हूँ, क्योंकि इंसानी जामा से बड़ा कोई जामा नहीं है। अब ये 84 का सरदार है, ये नर नारायणी का शरीर है, इसके अंदर परमात्मा का निवास है। ये भगवान का मंदिर है, ईंट पत्थर कांच का मंदिर तो धुलाई किया जाता है, और ये परमात्मा का मंदिर धुलाई को कहा, इसको गंदगी से भरा जाता है। बीड़ी पान जर्दा सिगरेट मांस मछली दारू अंडा गोश्त, तो फिर क्या बनेगा? परमात्मा थोड़ी इसमें रुकेगा। लेकिन संकल्प ले लो, विचार कर लो, परहेज रखूंगा। ये मनुष्य का जामा बार बार मेरे भैया हाथ नहीं आएगा। पुस्तक पढ़ के देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ना हमको किसी से कोई पाई पैसा लेना है। मैं तो परमार्थ का अमल है, अमल है प्रभु के भजन का, अमल है सत्संग का, अमल है अच्छी पुस्तक पढ़ने का। इसलिए मैं अपने अमल पे उतारू हैं और मुझको कोई चीज़ की आवश्यकता, परमात्मा की दया दृष्टि फिर चुकी है। इसलिए वो सिंघनी का बच्चा सिंह को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, फिर वो मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए हम माया नगरी में फंसे हैं, मानने को तैयार नहीं हो रहा। संत जन आते हैं, समझाते हैं, उनके बातों पर अमल नहीं करता हूँ। सिंघनी का बच्चा मजबूर होकर शेर को गणेरियों के बीच से ले गया और कहा, तू मेरा औलाद है, मैं गर्जती हूँ, तू भी गर्जना सुनकर तू भी गर्ज। सिंह का बच्चा और सिंघनी एक कुएं के पास जाकर गर्जना शुरू किया। शेर के जितने गर्जने इधर उधर दौड़े, आवाज़ को सुनाई करके गणेरिया का बच्चा भाग गया। यही हाल हमारा आत्मा का है। अगर हम अपने गुरु के आदेश का पालन करें तो जितने काम क्रोध मदलोभ अहंकार ये गणेरिये के भेड़िए हैं, ये सब हट जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन हम विचार नहीं कर रहा हूँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, और विश्वास नहीं होगा तो विचार पक्का नहीं होगा, और कर्म नहीं बनाएंगे तो फिर बार बार 84 में आया हूँ, 84 में जाना पड़ेगा। कोई माई का लाल, ये जो दान पुण्य करते हैं ना, इससे कुछ नहीं बनता है। दान पुण्य से हमारी आत्मा फंस रही है। आप विचार करके सुन लो श्रोता वक्ता, जितने दान पुण्य करेंगे उतने इस जीव को फंसाता हूँ। और भगवान का जो भजन करता है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो सीधा मालिक के दरगाह में वो जीव जाता है। इसमें दो रास्ता है, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाणी में आया है कि जो भगवान का भजन करता है वो भगवान के देश में जाता है। वैसे सारा देश उन्हीं का है, लेकिन ये जो काल भगवान का देश है, स्थूल जगत माया नगरी, ये फनाह का देश है, इसमें फनाह हो जाने वाली है। इसलिए हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यही काम हमारा होता है। इससे कोई हट करके अलग काम, खाते पीते पशु हैं, खाते पीते इंसान हैं। इंसान परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई यो भाव ही करहि मन ही तुम सोई। तुम मन के आधीन में फंसा हो, इसलिए परमात्मा का भजन नहीं हो पा रहा। और जिस दिन परमात्मा के चरणों में हम, वैसे हम तो अपने आप को उस मालिक के सांचे में डाल दिया हूँ, हमको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम मालिक के अलावा किसी के पास न बैठता हूँ, न उठता हूँ, न जाता हूँ, न आता हूँ, किसी को नहीं मानने को तैयार हूँ, न मानूंगा। ये हरि का मंदिर है, ये नारायण का मंदिर है, इसमें मालिक निवास करता है। प्रमाण के लिए आप विचार कर लीजिए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था कि तेरा मालिक कहाँ है? उन्होंने कहा इस खम्भ में है, इस खड्ग में है, हम में है, तुम में है। और हिरण्याकश्यप प्रहलाद को खंभे में बांध करके और खड़क मारा। हिरण्याकश्यप को प्रभु नरसिंह का रूप धार करके और अपने जंघे पे बिठा लिया। मेरे दोस्त, आप साखी पढ़ के देखो, तो जिसने हरि के नाम का रसपान किया वो हरि का बन गया। हरि का सेवक
हर जे भेद न जानो मानस देहा। ये जिंदगी किस लिए मिली है? बाल बच्चों के परवरिश के लिए मिली है, खेती उद्यम रोजगार के लिए मिली है, सेठ साहूकार बनने के लिए, लेकिन धन तो यहीं रह जाता है। साथ में क्या जाएगा? साथ में केवल राम नाम की भक्ति जाएगी। मीरा ने कहा था कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन, पायो जी वही नाम रतन धन आपको भी मिला हुआ है। अब गुरु की जरूरत है। गुरु से आपको दीक्षा मिल गया हो तो निरंतर लगातार प्रयास बिना नागा के उस मालिक के चरण शरण में अपने ध्यान को एकार करके, और जितना मन मानता है उतना टाइम दीजिए। जिंदगी लेने का मेन मकसद यही है, नहीं तो बार बार आओगे बार बार जाओगे, कोई सुनवाई भैया नहीं होगी। ये दान पुण्य तीर्थ जब तक पूजा पाठ आपको बार बार, ये तीसरी मंजिल का बादशाह है, आगे चौथे तक नहीं जा सकती हैं। इसलिए ये घुम्मन घेरी माया नगरी इसी में ये रह जाएंगी। न पार उतारा लगेगा, न जन्म से छुटकारा मिलेगा, न प्रभु से मिलाप करोगे, न इस शरीर से आज़ाद होंगे। आने जाने का मकसद आपका यही रह जाएगा। इसलिए नारायण का याद, नारायण का सुमरन, नारायण का भजन, और नारायण ही सब कुछ है, बिन हरि कृपा। बस आगे मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, आप लोग भी कृपा करना इस बात पे। राम राम।